जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12 की पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जीव विज्ञान से रिलेटेड 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, युग्मक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पुष्पी पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पी पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो पुष्पी पौधों के भ्रूणपोष में 3n गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3n गुणसूत्र होते हैं। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 3n। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 युग्मक बनते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 युग्मक बनते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं? हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। तो हम वायु परागित कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागित फूल कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वायु परागित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भ्रूण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड कक्षा 12 में पूछा जाता है। अनुमूलन पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुमूलन पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। तो अनुमूलन पुष्प निश्चित रूप से स्वपरागित होते हैं। क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वपरागित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? वह मटर में होता है। किस में होता है? मटर में होता है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो हाइड्रिला में रंध्र पत्तियों पर पाए जाते हैं। सही है, ए भी। तने पर पाए जाते हैं। ए भी सही है। ऑप्शन सी है, दोनों ए तथा बी में पत्तियों तथा तने में पाए जाते हैं। ए भी सही है। इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं पाए जाते हैं।
इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से कहीं पर नहीं पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है तो वह भ्रूणपोष होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वीर जी हैं। कौन जी हैं? वान वीर जी है, इसलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वान वीर आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वानवीर जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है तो एंटोमोफिलस में कीट द्वारा परागण का माध्यम होता है। इसमें माध्यम कीट होते हैं। क्या होते हैं? कीट होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या होती है तो मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 44। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो ड्रोसेरा कीटभक्षी पौधा है। नेफेंसिस भी कीटभक्षी पौधा है। हाइड्रिला कीटभक्षी पौधा नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका ए और बी सही हो जाएगा। ड्रोसेरा नेफेंसिस कीटभक्षी पौधा है, इसलिए यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा।